नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह अब ब्रिज क्षेत्र के ही बजाय पश्चिमी यूपी से ही अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और पहले वे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करने वाले थे और अब उनके कार्यक्रम में ही बदलाव हुआ है और अब वे पश्चिम यूपी से ही प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के दौरान ही आपको बता दें कि कोरोना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत 22 जनवरी को करेंगे और कोरोना में ही घर आपको बता दें कि कैराना में ही घर घर संपर्क अभियान से वे घर घर जाकर प्रचार करेंगे। यहां से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मरंकला सिंह को ही बीजेपी ने दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है। और आपको यह भी बता दें कि कोरोना वही जगह है जहां आपको बता दें कि कैराना वही जगह है जहां को लेकर ही दावा किया जा रहा था कि हिंदुओं को घर बेचकर ही जाने पर मजबूर होना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बना था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के ही शामली और मेरठ में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वे घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत 22 जनवरी को दोपहर में ही कैराना विधानसभा से करेंगे। इसके बाद ही वे शामली और बागपत जिले के ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शामली के ही होटल ऑर्चिड में होगी और इसके बाद वे शाम को ही जिले के विशिष्ट जन के ही साथ बैठक मेरठ के ही होटल गॉडविन में होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के ही दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी छोटी बैठकें लेंगे और ये बैठकें जिला संगठन और विधानसभा के प्रचार अभियान संभालने वाले पदाधिकारियों के साथ होगी। संगठन की बैठक करने के अलावा तकनीक का भी अधिक से अधिक उपयोग करके प्रचार करने की योजना बनाई गई है और इस सिस्टम का ही निरीक्षण और उसके प्रयोग को परखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह योजना के मुताबिक ब्रिज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की कई विधानसभा में भी बैठकें लेकर ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और पहली और दूसरी चरण के उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही अमित शाह का यह पहला उत्तर प्रदेश दौरा है और इस दौरे के साथ ही वे प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही शुक्रवार को भर्ती विधान जारी किया है। इसके जरिए ही कांग्रेस ने यूपी में युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने का प्लान बताया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही भर्ती विधान जारी किया। कांग्रेस ने यूपी में ही 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है, जिसमें से आरक्षण के तहत ही 8 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। कांग्रेस के भर्ती विधान में ही 5 सेक्शन है और कांग्रेस का दावा है कि इसमें युवाओं की अलग अलग समस्याओं पर फोकस किया गया है। पार्टी ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में ही खाली 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे और माध्यमिक, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विभागों में खाली पदों को ही भरा जाएगा। और कांग्रेस के मुताबिक संस्कृत के ही शिक्षक, उर्दू के ही शिक्षक और आंगनबाड़ी, आशा आदि में ही खाली सभी पदों को ही भरा जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में ही सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए ही शुल्क माफ होंगे और बस ट्रेन यात्रा फ्री होगी। कांग्रेस ने कहा कि अगर यूपी में सरकार बनी तो परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा नियुक्ति की तारीख दर्ज होगी, इसका उल्लंघन करने पर ही कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कांग्रेस ने दावा किया है कि नौकरी में आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए ही सामाजिक न्याय पर्यवेक्षण होंगे और कांग्रेस ने ही मल्लाहों और निषादों के लिए ही विस्तरीय संस्थान बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें प्राथमिक देने का भी वादा किया गया है। भर्ती विधान में ही कहा गया है कि अति पिछड़े समुदाय के ही युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 1% ब्याज की दर से ही कर्ज दिया जाएगा। भर्ती विधान के ही मुताबिक कांग्रेस ने शिक्षा का बजट बढ़ाने और सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को ही अपग्रेड करने का वादा किया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 33 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में ही एक पूर्व आईएएस और 2 पीएचडी और 9 पोस्ट ग्रेजुएट और 3 ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल है। आम आदमी पार्टी ने ही आगरा से नाजिब खान और अलीगढ़ से हरिओम, अमरोहा से इस्लाम सैफी, बलिया से अजय राय मुन्ना और फर्रुखाबाद से प्रशांत कुमार को ही उम्मीदवार बनाया है। और इससे पहले पार्टी ने ही वीरपाल सिंह को ही हापुड़ से और जीवन लाल जाटव को मथुरा के बालदेव विधानसभा से ही मेरठ के हस्तिनापुर से अनमोल को ही उम्मीदवार बनाया था।
आम आदमी पार्टी ने ही आगरा के ही इतमादपुर सीट पर ही सुमित जाटो, सुमित सिंह राण और आगरा के ही खेरागढ़ से ही बनवारी लाल शर्मा और अलीगढ़ के बरौली से सुनीता शर्मा और अलीगढ़ के ही छर्रा से ही सुशील कुमार बघेल और अलीगढ़ के कोल से ही मनोज शर्मा, बुलंदशहर से अनूप, शहर से ही हरेंद्र सिंह और बुलंदशहर के सिकंदराबाद से ही जगबीर सिंह प्रधान, गाजियाबाद से ललित यादव को अपना उम्मीदवार बनाया गया है।